दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी झूठ क्या है? एक ऐसा झूठ जिसे हर कोई बोलता है। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि जैसे लोगों के साथ तुम रहोगे वैसा ही तुम बनोगे। जैसे लोगों के साथ तुम्हारी संगत होगी तुम्हारे अंदर भी वैसे ही गुण आएंगे। अब आप कहोगे, अरे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, ये तो 100% सत्य बात है कि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं हमारे अंदर भी वैसे ही गुण आते हैं। यदि हम अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं तो हमारे अंदर भी अच्छे ही गुण आएंगे, और यदि हम बुरे लोगों के साथ रह रहे हैं तो हमारे अंदर भी बुरे ही गुण आएंगे। तो फिर इसमें झूठ की क्या बात है? ये तो 100% सत्य बात है। नहीं मेरे दोस्त, यदि आपको ऐसा लगता है तो अभी तक आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। पर कोई नहीं, आज मैं आपकी ये गलतफहमी पूरी तरह से मिटा दूंगा। आज मैं आपको रामायण की एक सच्ची घटना बताऊंगा। इसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। लंका, सोने की नगरी, जो कि एक राक्षसी नगरी थी जहाँ सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही निवास करती थी। पर इन्हीं बुराइयों के बीच एक अच्छाई भी निवास करता था, और वो थे विभीषण, जो कि बुराइयों के बीच रहने के बावजूद भी अपने अंदर अच्छाई बनाए रखा। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब पूरी लंका नगरी रावण के साथ खड़ा था, सिवाय विभीषण के। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छाई और बुराई में फ़र्क पता था। वो ये देख सकते थे कि आज ये लंका नगरी जिस बुराई के रास्ते पर चल पड़ा है उसका अंततः जो परिणाम होगा वो विनाश ही होगा। और फिर उन्होंने बुराई के रास्ते पर चल पड़े इन लोगों का साथ छोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के शरण में चले आए और अच्छाई का साथ दिया। मेरे दोस्त, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यदि आपको अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना आता है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास का माहौल अच्छा है या बुरा। आप अच्छे लोगों के साथ रह रहे हो या बुरे लोगों के साथ, आप कभी बुराई का साथ नहीं दोगे और ना ही कभी आप बुरे इंसान बनोगे। इसीलिए आप चाहे किसी के भी साथ क्यों ना रह रहे हो, यदि आपको अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना आता है तो बुरे लोगों के साथ रहने के बावजूद भी आपके अंदर अच्छाइयाँ बनी रहेगी। किंतु यदि आपको अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना नहीं आता है तो इस केस में आप जैसे लोगों के साथ रहोगे आप वैसा ही बनोगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना आता हो, जो कि बिल्कुल आसान है। जब कभी भी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको सही और गलत का चुनाव करना हो, आपको अच्छाई और बुराई का चुनाव करना हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपका दिल और दिमाग खुद ही जवाब दे देगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जय हिंद।